उठा करके पोखरी में डाल दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर यही अगर है तो उठा करके पोखरी में डाल दीजिए, हम सब समझ मान जाएंगे। क्या यह सत्य है? नहीं, सही है? बिल्कुल नहीं। अगर सत्य है तो उठाइए और डाल दीजिए पोखरी में। कि भाई जी, अभी वैशाली जिले के जंदाहा में हूँ और जंदाहा के चकफता गांव में हूँ, जहां पे गलवान घाटी में शहीद हुए थे जय किशोर सिंह के। उनके मेरे पीछे पर स्मारक बना हुआ है, जो जानते होंगे कि ये स्मारक वैशाली स्मारक विवाद, देश के रक्षा मंत्री तक ये बात पहुंच गया है, बिहार के विधानसभा तक ये मामला पहुंच गया है। और ये मामला क्या है? जय किशोर सिंह जून 2020 को गलवान घाटी में शहीद हुए थे। जो जवान चीन के युद्ध में, यानी कि चीन से हमारी भारत के सेना और चीन के सेना से झड़प हुआ था, जिसमें हमारे वैशाली के लाल शहीद हो गए थे, यही उनका स्मारक बचा हुआ। और इनके पिताजी का ये कहने का मतलब है कि अगर स्मारक बनेगा तो आने वाले पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे घर से हमारे देश के लिए वीर सिपाही के तौर पे जय किशोर सिंह इस दुनिया को अलविदा कहा, यानी कि देश के लिए समर्पित कर दिया, अपना जवानी निछावर कर दिए उस गलवान घाटी में। और उनके स्मारक के लिए यहाँ पे स्मारक बना था, तो काफ़ी बिहार के बड़े बड़े नेता, जो अभी उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव जी, इस स्मारक को माल्यार्पण करने के लिए आए थे। और बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये मामला क्या है ये आप देखिए, थोड़ा दिखा दीजिए कि ये सड़क है, ये पीसीसी का सड़क है, जो कि सरकारी सड़क है। यहाँ से सड़क से महज 2-2.5 फीट की दूरी पे बना हुआ है। ये इनका शहीद जय किशोर सिंह के, जो इनके पिता को रात के अंधेरे में, यानी कि 11 बजे के करीब जंदाहा पुलिस ने इस तरीके से घसीट के गिरफ्तार किया है ना, जैसे लग रहा है कि वो आतंकवादी हैं, बहुत बड़ा मर्डर किए हैं, मतलब अपराधी हैं। तो वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, दिखाइए थोड़ा सा कैमरा, और नया कैमरा लगा था। इस कैमरे में अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि पुलिस प्रशासन कैसे ले गए। शहीद का अपमान किया जा रहा है, जो इस देश के लिए अपना बलिदान त्याग दिया, जवानी बर्बाद कर दिया उस बॉर्डर पे, उसका स्मारक के लिए उस पिता को, बुजुर्ग पिता को झूठे FIR में, गलत केस में रात के आतंकवादी के जैसे घसीट के लिया जाता है। कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, गलत है। बिल्कुल गलत है ना। ये जो केस हुआ है, क्या केस हुआ, आपको कुछ पता है? आपको नहीं, ये झूठा FIR, उस दिन झगड़ा नहीं हुआ, पूर्व का झगड़ा था, इसको अभी FIR गलत कर दिया गया है। अच्छा। तो हाँ, उनको जानते हैं कि उनके ऊपर जो इनके पिताजी हैं राज कपूर सिंह, उनके ऊपर क्या धारा लगाया पता है आपको? SC/ST एक्ट के साथ में धारा 384, जो कि एक रंगदारी का धारा था, यानी कि हम आपसे रंगदारी मांग रहे हैं, उसका धारा लगा हुआ है। बिल्कुल। कभी ये बुजुर्ग आदमी कभी मांगे हैं? जो पिता अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजने का काम करेंगे, इनका एक और बेटा जो कि अभी आर्मी में कार्यरत है, क्या वो पिता चाचा रंगदारी मांगेगा? कहाँ तक सही लगता है? कभी नहीं मांगे है रंगदारी, नहीं ना मांगे, किसी से नहीं, अगर सामाजिक आदमी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कहीं अगर चाचा मांगेंगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। इनका रिकॉर्ड नहीं कभी तक, अभी जांच करे थाना, कहीं रिकॉर्ड नहीं इनका रंगदारी का। बिल्कुल। जो देखिए चाचा, बिल्कुल साफ है इनको फंसाया गया है, साजिश के तहत फंसाया गया है। अच्छा, इस मूर्ति स्मारक के बारे में क्या मामला है चाचा? मामला है यही कि जो उसको पीछे जमीन है, किसका जमीन है ये? वो हरनाथ राम का। हरनाथ राम, यानी SC एक्ट के तहत वो केस किया है। हाँ, अच्छा। उसका जमीन पीछे है, तो 15 फीट वो भी बिहार गवर्नमेंट का दखल किए हुए है। अच्छा। तो यहाँ सब सड़क से 15 फीट की सड़क यहाँ तक खत्म होता है। सड़क इसके बाद है सड़क। अच्छा, यहाँ इसके बाद 15 फीट है। हाँ, इसके बाद 15 फीट है, देखिए। यानी कि जो ये स्मारक बना हुआ है, तो इसके बाद 15 फीट बिहार सरकार का जमीन है, बिहार गवर्नमेंट का जमीन है। हाँ। अच्छा, यहाँ यही वो जमीन है, यही ना? हाँ। अच्छा, ये रास्ता तो सरकारी दिया होगा इस जमीन वाले को? हाँ, तो ये 15 फीट इसको मिला हुआ है। और ये कोई दलित राम का जमीन है? हाँ, यहाँ 15 फीट है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कोई अधिकारी इसको नापी करके गए हैं। हाँ, कल DM साहब आए थे, CO साहब आए थे कल। हाँ। अच्छा, उसके यहाँ तक DSLR साहब भी आए थे। DSLR साहब, हाँ, वो भी आए थे। यहाँ तक इनको जमीन को करार दिए हैं। हाँ। तो इन आदमी को जो कि शहीद का अपमान कर रहे हैं, कम से कम इनको तो केस वापस लेना चाहिए चाचा। हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब DM साहब पूरे वैशाली के सबसे प्रमुख होते हैं, अच्छा प्रमुख होते हैं, वो जब इन्होंने निर्धारित कर दिया कि इनका जमीन यहाँ से है, हाँ, जी। मतलब बिहार सरकार का जमीन इस तरफ है, हाँ। और इस तरफ इनका हुआ नीचे, हाँ। तब तो इनको केस वापस लेना चाहिए हाँ, ना। हाँ। क्योंकि एक शहीद आदमी का जो इस देश के लिए अपनी जवानी बॉर्डर पे कुर्बान कर दिया। अपमान करता है ये आदमी, हम लोग को पूरे भारत में रोशन हुआ हमारा नाम, हम लोग को। बिल्कुल चाचा। हाँ, इसको समझ में नहीं आता है। आपका देखिए, आपका बेटा पूरे देश के लिए इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए। तब
तो इसी पीढ़ी को आप लोग याद करने के लिए इनका याद में स्मारक बना रहे डीएम हैं। साहब बोले इसको तुमको 15 फीट यहाँ जमीन तो है और रास्ता निकलने के लिए कोई दिक्कत है तो नहीं, हम इसको हटना चाहिए, उसको जलन है शहीद से। अच्छा, उसके घर में कहीं मुकदमा इसके करना है? उसके बाद उसको जमीन उधर किना हुआ है 1.5 कट्ठा 3 जगह जमीन रोड में है। हाँ। उसका गांव भी यहाँ नहीं है, उसका मोहल्ला अलग है, यहाँ से दूर है। अच्छा, कुछ लोग बोले हैं जिनके घर से बात किया तो इस जमीन के बदले शायद 12 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से कहीं अलग दिया गया है। हाँ हाँ तो उसके लिए भी राजी नहीं हाँ, है। उस रोड में है जमीन। अच्छा, यही रोड में है। हाँ, नहीं लेने के तैयार है, बोले नहीं लेंगे वहाँ। बोला कि नहीं डीएम साहब के भी बोला जो नहीं लेंगे। उसे अच्छा, ये जो शहीद का अपमान हो रहा है कहाँ तक सही लगता है चाचा? तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा गलत। पूरे देश के साथ अन्याय हो रहा है सर, पूरे नौजवान के साथ गलत हो रहा है। देश के तो देश है, पूरे देश के साथ अन्याय अभी हो रहा है। आने वाला पीढ़ी को क्या कहा जा सकता है? ये कैसे? आने वाला जो पीढ़ी होगा, जो बच्चा आर्मी में जाना चाहेगा, जो देश के रक्षा करता है, उसके साथ ये अन्याय है, नहीं तो नहीं है। अन्याय है या नहीं है? अन्याय नहीं। क्योंकि अपने घर से दूरी, कितने दूरी जंगलों में रहता है, देश के लिए मरता है, और जब शहीद होता है तो बताइए। स्मारक के लिए उसके पिता को गिरफ्तार, जबकि 60 साल प्लस है, नहीं बुजुर्ग पिता ओहो, को इस गिरफ्तार किया। समाज से मैं कल भी मैं प्रश्न यह रखा था कि बताइए इधर कोई मारपीट झगड़ा झंझट हुआ है? आदमी बोला कुछ नहीं। प्रशासन आया और उठा कर के उनको लेके 12 बजे रात में कैमरा में लोड होगा। हाँ, कैमरा में। बस, जबकि एक मरतबा और पंचायती सीओ साहब के भी द्वारा हो गया था कि ठीक है, हम ये जमीन हम आपको माने दे देंगे, हम बाहर में आपसे ले लेंगे, जो कि माने सारा इस इलाका का आदमी जान रहा है। उस बात पे कल भी सीओ साहब बोले, जमीन खरीद कर रखा हुआ है जो तुम वहाँ कल से भी ले लो। सीओ साहब बोले कि नहीं, उस बार पंचायती हुआ था, आप लोग मान जाइए। नहीं माना, नहीं मानते। फिर कल नहीं माना। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? जमीन इसके लिए खरीद के उस रोड में रखा हुआ है 2 जगह, वही तू जमीन ले लो तो नहीं, हम इसी को लेंगे से बोलता है। हाँ। हम लोग घर मंतव्य में पूछे, कोई है नहीं। हम लोग समाज में बैठ करके, कल उतना प्रशासन जी थे, हम लोग मंतव्य पूछे कि आपका मंतव्य क्या है, तो इसको हटाना है। अब इसको बताइए, हटाना है। हटाना है। इससे क्या एलर्जी? उसके बाद एक अफसर बोले, तो आदमी यहाँ का समाज भी बोला कि आप लोग ठीक है, अफसर है ना, इसको उठा करके पोखरी में डाल दीजिए। हम लोग कुछ नहीं बोले, अगर यही अगर है तो उठा करके पोखरी में डाल दीजिए, हम सब समझ मान जाएंगे। क्या यह सत्य है? नहीं। सही है? बिल्कुल नहीं। अगर सत्य है तो उठाइए और डाल दीजिए पोखरी में। कि भाई जी,